Hello, friend. आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर की हेल्प से ऑनलाइन घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना आरटीओ ऑफिस गए। वीडियो के एंड में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताएंगे, उन्हें भी जरूर सुनिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हम अपने YouTube चैनल में वही वीडियोज अपलोड करते हैं जो कि प्रैक्टिकल में सक्सेसफुल होते हैं। 3, 2, 1। उसके लिए सबसे पहले हमको अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद आपको सर्च बॉक्स में ये टाइप करना है परिवहन.gov.in। इसके बाद इसको सर्च कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन दे रखा हुआ है लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। इसके बाद इसमें काफी सारे ऑप्शन दे रखे हुए हैं। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस मोर, इसमें हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमको अपने स्टेट मतलब कि राज्य को सेलेक्ट करना होगा। राज्य को सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट स्टेट नेम में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी हम स्टेट के निवासी हैं। इसके बाद ये कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज का आपके सामने ऐड आएगा, तो सबसे पहले हम इसको स्किप कर देंगे या फिर कट कर देंगे। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं परिवहन सेवा के डैशबोर्ड पे। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इसमें हमें क्लिक करना है। देखो, लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए हमें 7 स्टेप को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप में हमें अपनी डिटेल्स को फिल करना होगा। इसके बाद सेकंड में हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। थर्ड में हमें फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। फोर्थ स्टेप में हमें फी पेमेंट करना होगा। फिफ्थ स्टेप में हमें पेमेंट के स्टेटस को वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमें डायरेक्टली कंटिन्यू में क्लिक करना है। इसके बाद कैटेगरी में हमें यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप अदर कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी को भी डिफाइन किया गया है। जैसे आप दिव्यांग में आते हैं या फिर आप रिफ्यूजीज में आते हैं या फिर आप सर्विसमैन हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली में जनरल को सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन है। फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा कि हमारे पास पहले से कोई भी लर्नर लाइसेंस नहीं था। इसके बाद हम सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमें ऑथेंटिकेशन कराना होगा। ऑथेंटिकेशन हम आधार ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं या फिर हम बिना आधार के ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं। तो हम आधार कार्ड से आपको बना के दिखाने वाले हैं डीएल, इस वजह से हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आपको सबमिट में क्लिक करना है। इसके बाद आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी, दो में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी इंटर करेंगे। जनरेट ओटीपी में क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगी, हमें ओटीपी को डालना होगा। इसके बाद ये जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, इनको अगर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, सभी में हम चेक करेंगे। इसके बाद ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी जितनी भी डिटेल्स है, हमारी एड्रेस डिटेल्स और हमारी एप्लीकेंट्स की डिटेल्स, ये आधार कार्ड से वेरीफाई कर लेगा। इसके बाद हम प्रोसीड में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मैसेज लिख के आएगा कि जो भी आधार कार्ड में पिन कोड डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका ये आरटीओ ऑफिस लगता है। अगर आपके केस में सही है तो आपको ओके में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में एक लिख रखा हुआ है कि मार्क्स्ड फील्ड आर मैंडेटरी। कहने का मतलब जितने भी फील्ड्स में स्टार का मार्क्ड लगा हुआ है उनको आपको फिल करना कंपलसरी है। इसके बाद अब आपको प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बताना होगा। आपको अपने जन्म स्थान को यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन अर्थात योग्यता के बारे में बताना होगा। आप कितना पढ़े लिखे हुए हैं, सेलेक्ट में क्लिक करेंगे। आप क्लास 8 10+2 या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, जिन भी ऑप्शन में स्टार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है उनको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए या फिर चाहे तो फिल भी कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर आपको फिल करना है, अगर मालूम है, नहीं मालूम है छोड़ दो। ईमेल आईडी डालनी है, अगर मालूम है, नहीं तो छोड़ दो। इसके बाद अब आपको यहाँ पे पहला वाला मोबाइल नंबर आपको फिल करना कंपलसरी है। इसके बाद आपको अपना दूसरा इमरजेंसी के लिए मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के बारे में बताना होगा। आपके चेहरे में कटा, जला, तिल, मसा कुछ भी है या फिर आपके किसी भी बॉडी पार्ट्स में है, यहाँ पे डाल सकते हैं। दूसरे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के बारे में बताना होगा अगर ऐसा कुछ है। इसके बाद अब एड्रेस वाले सेक्शन में आपको अपनी तहसील के बारे में बताना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखो तहसील बताने के लिए हमें सेलेक्ट में क्लिक करना है। अपनी तहसील को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप गांव में रहते हो, फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आपको अपने गांव के नेम को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप टाउन में रहते हैं तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन में टिक करना है। इसके बाद आपको अपने टाउन को सेलेक्ट करना होगा।
इसके बाद आप प्रेजेंट एड्रेस में कितने साल और कितने महीनों से रह रहे हैं ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। तो पहले वाले बॉक्स में आपको ईयर फिल करना है, इसके बाद सेकंड वाले बॉक्स में आपको मंथ फिल करना है। जैसे 20 साल 5 महीने से आप प्रेजेंट एड्रेस में रह रहे हैं तो पहले वाले बॉक्स में 20 साल लिखेंगे, सेकंड वाले बॉक्स में 5 मंथ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको अपने क्लास ऑफ व्हीकल के बारे में बताना होगा। आप कौन से व्हीकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डीएल के लिए, जिसको आप चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा कैंडिडेट है वो मोटरसाइकिल विद गियर के लिए करना चाहता है, हमने टिक किया, इसके बाद फॉरवर्ड एरो में क्लिक किया तो हमारा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हम उसका LMV मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, इस वजह से हम इसमें टिक करेंगे। इसके बाद फॉरवर्ड एरो में क्लिक करेंगे तो हमारे जो 2 व्हीकल की कैटेगरीज हैं वो हमारी सेलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद अब आपको बताना होगा अगर आपने कोई कन्विक्ट किया है, अपराध किया है, या फिर आपका जो लाइसेंस पहले बना हुआ था वो कैंसिल्ड या सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसा कुछ है तो आपको बॉक्स में टिक करना होगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना डीएल बनवा रहे हैं तो आपको फिर इस बॉक्स में टिक नहीं करना, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है कि अगर आपने ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको बॉक्स में टिक करना है। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली हुई है व्हीकल चलाने की तो आपको इन दोनों बॉक्स में टिक नहीं करना है, ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को यहाँ पे फिल करना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फर्स्ट को फिल करने के लिए इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर यस या नो में देना है, जैसा कि हम आपको क्लियर बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। देखो पहला वाला ऑप्शन है डू यू सफर फ्रॉम इपिलेप्सी और फ्रॉम सडन अटैक्स। तो इसमें कह रहा है क्या आपको मिर्गी की बीमारी है, अगर ऐसा है तो आपको फर्स्ट वाले बॉक्स यस में टिक करना है, नहीं तो नो में टिक करेंगे। इसके बाद आपका सेकंड वाला ऑप्शन है आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विद ईच आई, मतलब आप दोनों आंखों से डिफरेंट करने के लिए एबल है तो आपको यस में टिक करना है, नहीं तो नो में टिक करना है। तो इस केस में इसमें यस में टिक करना ही होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रखा हुआ है आपका हाथ या पैर लॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपको यस में टिक करना होगा, नहीं तो आप नो में टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है डू यू सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, कहने का मतलब नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रतौंधी। क्या आपको रतौंधी आती है, अगर रतौंधी है तो यस में टिक करेंगे, नहीं तो नो में टिक कर देंगे। इसके बाद अगला वाला ऑप्शन है आर यू सो डीफ, क्या आप बहरे हैं, अगर आप बहरे हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में टिक करेंगे यस में, नहीं तो नो में टिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू सफर फ्रॉम एनी अदर डिसीजेस और डिसेबिलिटी, तो कहने का मतलब आपके कोई डिसीज है, कोई बीमारी से आप ग्रसित हैं, अगर ऐसा है तो यस में टिक करेंगे, नहीं तो नो में टिक करेंगे। इसके बाद अब आपको बॉक्स में टिक करना होगा, इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब कि जो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपने दिया हुआ है ये सफलतापूर्वक सबमिट किया जा चुका है, तो आपको ओके में क्लिक करना है कि ठीक भैया सक्सेस हो चुका। इसके बाद अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें ये कह रहा है कि आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ। अगर आपकी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है और ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को तो यस में टिक करना है, नहीं तो नो में टिक करेंगे। इसके बाद अब आपको बॉक्स में टिक करना है, कैप्चा कोड डालना है, सबमिट में क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन की रेफरेंस स्लिप आ जाएगी, इसकी आपको फोटो खींच लेनी है, ये अभी आगे काम देगी, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। इसके बाद अब आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिर से डालना है, इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे। इतना करने के बाद हम फिर से सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे लोगों के 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा स्टेप अब हमें फॉलो करना होगा। अब हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए प्रोसीड में क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, आपकी जो आधार कार्ड की फोटो है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई होगी, वो अपलोड हो जाएगी। आपको ओनली सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जो आपका सिग्नेचर होगा वो 10 KB से 20 KB का होना चाहिए। इसके बाद जो फाइल का टाइप रहेगा वो JPG, PNG फॉर्मेट में होगा, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर को अपलोड करने के ब्राउज वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस भी लोकेशन में हमारा सिग्नेचर पड़ा हुआ है वहां से हमें अपने सिग्नेचर को सेलेक्ट करना होगा। इतना करने के बाद हम ओपन में क्लिक करेंगे। ओपन में क्लिक करने के बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स में क्लिक करेंगे।
इसके बाद हम सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने मैसेज लिख के आ जाएगा कि अपडेट हो गया सफलतापूर्वक। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको फिर से परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। इसके बाद ये जो ऑप्शन दे रखा हुआ है राइट साइड में एप्लीकेशन स्टेटस, इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। चौथा स्टेप हमें फी पेमेंट का कंप्लीट करना हुआ। उसके लिए हम फिर से एक बार प्रोसीड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यदि आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की जो फीस है वो है 350 रुपए। इसके बाद अब हमें पेमेंट ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो हम बैंक गेटवे में क्लिक करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लिक करेंगे। यह हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद हम पे नाउ में क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेमेंट के मेथड दे रखे हुए हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। इनमें से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। कन्फर्म में क्लिक करेंगे। कन्फर्म में क्लिक करेंगे। इसके बाद कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर का नेम, CVV। इसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद हम पे में क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर में OTP जाएगी। OTP को डालेंगे। इसके बाद सबमिट OTP में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट में क्लिक करके। इस रसीद में अब आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि वीडियो के लास्ट में आपको 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताएंगे, उन्हें भी सुन लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इस वीडियो में हमने जैसा बताया है ये सारे स्टेप वही व्यक्ति कर सकता है जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा। सेकेंड पॉइंट, इस वीडियो में आपको LL अर्थात लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करने के बारे में बताया गया है। अब आपको 2 से 3 दिनों के बाद RTO की तरफ से मोबाइल में SMS में पासवर्ड भेजा जाएगा। आप अपने पासवर्ड और LL एप्लीकेशन नंबर की हेल्प से ऑनलाइन घर बैठे LL टेस्ट दे सकते हैं। LL टेस्ट के पास होने के तुरंत बाद आप अपने LL अर्थात लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। कैसे LL टेस्ट ऑनलाइन दिया जाता है इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम DL से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। LL अर्थात लर्निंग लाइसेंस के जारी होने के ठीक 30 दिनों के बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ध्यान रखना, आपको लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी एक्सपायर होने से पहले परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कोई भी आपके मन में डाउट है कमेंट में बेझिझक पूछो, कोई टेंशन नहीं है। Goodbye.